टीचर हमेशा प्रॉम्प्ट देती थी कि आपको फॉर या अगेंस्ट लिखना है, हम आपकी हेल्प करेंगे. रेयरली वुड द लेटर्स डू इट अनसुपरवाइज्ड. तो मतलब आपके स्कूल का काफ़ी अच्छा डिबेटिंग कल्चर था, हमारे यहाँ इतना सही नहीं था. पर जो ये डिबेट, लाइक इफ यू वर टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक इट डाउन, आई नो दिस इज यू डोंट डू इट एनी मोर, बट एक हाउ डू यू विन अ डिबेट, लाइक व्हाट्स द स्ट्रैटेजी? आपके 5 मिनट है, आपको एक टॉपिक. I must tell you that I have been thinking from a very long time to teach people how to debate. Now, if I teach you how to debate, I won't teach you how to debate. I want to teach people how to think, how to think on their feet, how to think on the spot, you know, about multiple perspectives. और इसकी बहुत सारी techniques हैं. Honestly, तब मेरे पास नहीं थी because I was a student, but now when I look back, I can maybe make it into a module and teach people that how to think. So coming back to how to debate, one, of course, you have to be a well-read individual. Research आपकी solid होनी चाहिए. आप कुछ भी facts जाकर नहीं बोल सकते because in the end आपके facts में कितनी gravity है, उतना ही लोग आपको सुनेंगे और उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी होगी. दूसरा जो मेरे बारे में अच्छी बात थी डिबेटिंग की, मतलब ऐसे तो बहुत सारे लड़के जो हमारे साथ डिबेट करते थे उन्हें लगता था क्योंकि मैं सुंदर हूँ तो मैं डिबेट जीत जाती हूँ, बट वो सच नहीं था. They would discredit you like this. Yeah. So I still remember one of the biggest debates that I did. It was in the Parliament House, जो पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें ऑर्गेनाइज की थी तब की रूलिंग पार्टी ने. और जो वहाँ जज थे उन्होंने जब मुझे प्राइज़ दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम डिबेट करती हो तो ऐसा लगता है कोई म्यूजिक चल रहा है. नाउ व्हाई ही सेड दैट? बिकॉज आई हैव अ वेरी सॉलिड स्ट्रक्चर. Whenever I debate, I make a solid structure that, okay, this is my proposition, this is how I am going to rebuttal my... मैं अच्छा और एक और बात बताना चाहूँगी आपको. मैं हिंदी में डिबेट करती थी, दो मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ और मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत पुश किया कि आप इंग्लिश में सोचो. लेकिन जब मैं कॉलेज आई, इट जस्ट हैपेंड दैट आई वाज पार्ट ऑफ द हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी. तो मैंने ये 500 डिबेट्स हिंदी में जीते हैं. और मेरा थोड़ा हैंडीकैप था, जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन, मुझे गूगल करना पड़ता था कि इसकी हिंदी क्या है, क्योंकि आप हिंदी डिबेट में थोड़ा तो इंपॉर्टेंट है ना कि आपकी भाषा जो है वो प्योर हो या हिंदी हो. इंग्लिश वर्ड्स नहीं यूज कर सकते, नहीं करनी चाहिए, मतलब दैट वोंट बी फेयर, राइट? अगर आप बीच में, इट लुक्स इनफॉर्मल. इट्स अ इंग्लिश डिबेट. It's an English debate and it looks informal. So you would try to notch that up also because you become more presentable and that gives you added marks. So it is almost like winning game. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. तो आप सारी स्ट्रैटेजीज अपनाते हो जिससे आप गेम जीत सकते हो. तो मुझे लगता है दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ हाउ टू विन अ डिबेट इज हाउ यू स्ट्रक्चर व्हाट यू आर सेइंग. इट हैज़ टू बी सिंपल टू कॉम्प्रिहेंड बिकॉज यू विल बी सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड पीपल डोंट वांट टू प्रोसेस सो मेनी थिंग्स. सो यू हैव टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड देन थर्ड इज ऑफ कोर्स योर कम्युनिकेशन. लाइक आई विल टेल यू, आई नो अ डिबेटर हु इज नाउ डूइंग वेरी वेल इन हर लाइफ, बट व्हेनेवर शी वुड कम ऑन पोडियम शी वुड स्टार्ट ईदर क्राइंग और हाउलिंग और मेकिंग इट सो ड्रामेटिक, या कोई शायरी से शुरू कर देना. But that's not what debate is. Debate is presenting facts, opinions, data, analysis, insights in a manner which can be comprehended by others. So मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा USP ये था कि ना मैं चिल्लाती थी, ना मैं बहुत ड्रामेटिक करती थी. मैं अपनी बात को एकदम सरल तरीके से रखती थी, एज इफ मैं आपसे बात कर रही हूँ. पर वो स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होता था और वो वेल रिसर्च्ड होता था दैट इट वुड रीच यू एंड इट वुड एक्चुअली मेक यू थिंक whether you need to change your mind about that topic or not. So how to win a debate? Well researched, have a good structure, and no need to be melodramatic. You're not acting. You are just saying what you have to say. If you will say it in the most natural way, it will reach the audience the way it should. You can leave the Nukkad Natak and the Black Kurta at Yes, I was a part of Nukkad Natak also. So I have been in Dramatic Society of Hansraj College also. But वहाँ की शैली एकदम अलग है और डिबेट की शैली एकदम अलग है. और ऐसा नहीं है, मैं जज नहीं कर रही, मतलब कुछ लोग उसमें भी अच्छा करते हैं, शायरी करके, ड्रामा करके. लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे वाला मेथड है वो ज़्यादा ईजी है टू रेप्लिकेट. वैसे भी the sign of a good communicator is not how strongly or how well you communicate in one way. It's the ability to adapt your communication style to different formats and different needs, right? अब हमारे सामने कोई बहुत बड़े दिग्गज बैठेंगे तो मैं और आप थोड़ा और फॉर्मली बात करेंगे, बिल्कुल थोड़ा और रिस्ट्रेंट तरीके से बात करेंगे. हम दोस्तों की तरह बैठेंगे ऑफ कैमरा, हम अलग तरीके से बात करेंगे. हाँ, जैसे एज अ कंटेंट क्रिएटर भी मुझे ये स्ट्रगल लगती है कि जैसे ही कैमरा मेरे सामने होता है, आई स्टार्ट टॉकिंग एज इफ आई एम इन एन इंटरव्यू बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड. अब मुझे नहीं आता कैमरा के सामने केयर फ्री होना. कुछ लोग कर लेते हैं, वो अपने घर में घूम रहे हैं और बहुत इनफॉर्मली बात कर लेंगे बिकॉज दैट्स नॉट हाउ आई हैव बीन ट्रेन्ड. एंड आई एम द एग्जैक्ट ऑपोजिट. आई कैन नॉट probably like say here are 3 points and this one I can only talk in this manner, like a conversational sometimes manner. when I have an argument with my husband
I tell him I have 3 points. Or I tell him the intensity of my emotions. Or I tell him what percentage of this do you prioritize mean. So it's like, how can you give percentage to emotions? But that's the kind of individual I am. Yeah, I would be... I like to have conversations like that. भाई मैं तो बहुत सोच समझ के आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इमोशनल आउटबर्स्ट के अंदर भी लॉजिकली अपने इमोशंस को रख रहे हो, इट्स अ डेंजरस कॉम्बिनेशन. Yeah.